हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको थंबनेल दिख चुका होगा और आपको ये पता होगा कि मैं किस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग नुकसान कर रहे हैं या फिर इमोशनली स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये वीडियो एक्चुअली में बस उनके लिए है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने जो भी मैंने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किए मैं उस बेसिस बताऊंगी, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग एक वर्ड जो एक 14 साल का बच्चे को भी पता है, जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो बुजुर्ग है उनको भी पता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग होता है उसमें। तो ये वर्ड जो है अपने आप में अच्छा भी है और अपने आप में ख़राब भी है। तो मैं अपने यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही थी, मतलब 2022 से मैं ट्रेडिंग करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करती हूँ। ओके, तो 2022 से जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले हम लोग फेस करते हैं, पता है क्या, कि टीचर कैसे हमें मिले, मतलब बढ़िया टीचर हम कहाँ से खोजें, ढूंढें, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ताकि जो मेरे को प्रॉब्लम हो, जो मुझे समझना है वो बता दे। टीचर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला पॉइंट कि सब फेस करते हैं स्टार्टिंग फेज में कि यार हम किसे फॉलो करें, या फिर कौन सा ऐसे जो ट्रेडर है उसको हम फॉलो करके उस तरीके से हम बने। ये कठिन होता है टीचर को ढूंढना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ही % लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पे ब्रेक इवन भी बहुत लोग हैं जो नहीं है। ज़्यादा से अधिक लोग यहाँ पे तो लॉस मेकिंग में ही है, और वो अपना कोर्स सेलिंग कर करके जैसे तैसे करके अपना जो भी चल रहा है उनको चूज चला रहा है। तो ये चीज़ें तो मैंने कर लिया स्टार्टिंग फेज में। फिर उसके बाद दिक्कत ये आई कि कहीं ना कहीं आप लोग भी सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट को आप सिर्फ 6 महीना दो, 6 महीने बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है मैं खुद भी सुनी हूँ। तो मुझे लगा था कि यार एक्चुअल में यह जो ट्रेडिंग है बहुत ही आसान है, बट जब मैं रियल में स्टॉक मार्केट में उतरी तो उसका अपोजिट होने लगा। अपोजिट इस तरीके से होने लगा कि मुझे तो अभी 1 साल लगे, सच बता रही हूँ, मुझे 1 साल लगे सिर्फ ये ढूंढने में कि ब्रोकर कौन सा अच्छा रहेगा, स्ट्रेटेजी जो मैं कर रही हूँ वाकई में चलेगी कि नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म में, फिर से हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो 1 से 1.5 साल तक मुझे लग गया। और सबसे बकवास मुझे ये लगता है, सबके लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट को आप सिर्फ 5 से 6 महीने दो, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। सबसे बोकस बात, सबसे बकवास बात मुझे ये लगा, जो कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना, इतना आसान होता अगर 5 से 6 महीने सीखना तो सभी कर रहे होते। तो ये चीज़ आपको भी पॉइंट करना है कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप 5-6 महीने दे रहे हो उसके बाद गारंटी है कि आप सीख जाओगे। देखो मेंटलिटी के ऊपर होती है। बहुत लोग होते हैं कि 10 साल से जो कर रहे हैं वो अभी घाटे में चल रहे हैं। बहुत लोग हैं कि 3-4 साल में भी वो घाटे में नहीं है, ब्रेक इवन पे है। कुछ लोग हैं कि प्रॉफिट में भी हैं। तो आपका जोश बताता है, आपको करने का लगन बताता है कि आप कब तक प्रॉफिटेबल बनोगे। लगन का मतलब ये नहीं कि घाटे पे घाटे करते जा रहे हो और उम्मीद लगा रहे हो कि मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ये पॉइंट्स आपको नहीं करना है। ठीक है, और अगर कोई बोल रहा है कि 5 से 6 महीने में आपको मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा, तो वहीं पे समझ जाओ कि ये फ्रॉड कर रहा है। जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कमा के पैसा जो अमीर बना है ना, वो बोलता है कि 3 से 4 साल लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ भी हुआ है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर आपका सिर्फ घाटे पे घाटा हो रहा है तो पहले आप ब्रेक लो, पहले आप उसको समझो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो स्टॉप कर दो, है ना। और ट्रेडिंग में हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है, इससे बड़ा मुश्किल काम कोई हो नहीं सकता जब तक आप सीखे नहीं हो।
सीखने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है, बट सीखने तक ना बहुत मुश्किल लगता है। मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी वो चीज़ें की हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ और आप लोगों को पता है कि 10 लाख का कैपिटल है मेरे पास। तो मैं आपको यही चीज़ समझाती हूँ कि ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है जितना आप आसानी समझते हो कि आसान है यार, दे दो थोड़ा ट्रेडिंग के साथ इसको भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग को आप फोकस होके 100% देने की कोशिश करिए, ठीक है। ज़्यादा लापरवाही किए तो ये चीज़ ऐसा है ना कि कहीं कहीं वो नहीं छोड़ेगा आपको। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि अगर मैं नहीं सीखी होती तो कहीं ना कहीं 3 साल मेरा कहीं ना कहीं नुकसान होता, इतना पक्का है कि नुकसान होता, और मैं आज कहीं क्यों नहीं होती। लेकिन मैंने मेहनत किया, मैंने अपने आप को ये दिखाया कि यार मुझे करना है, मुझे इसमें प्रॉफिटेबल बनना है। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ घाटा रहता है उस पर खरीद के और घाटा करो, नहीं। घाटा हो तो मैंने देखा कि एक्चुअल में घाटा कहाँ हो रहा है, और ये सब चीज़ें आपको भी देखनी है, ठीक है। और किसी के बहकावे मत आइए कि मैं आपको मंथली का 100% दूंगा, मैं मंथली का आपको 50% करके दूंगा आपके कैपिटल का। तो ये सब बकवास है। और सबको ये लगता है कि ट्रेडिंग से बहुत ही आसान तरीके से मैं पैसे बना लूँगा, या फिर ट्रेडिंग एक शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का। तो ये गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग को लोग सीखने में क्या करते हैं, बहुत से गलतियाँ करते हैं। गलती के बाद क्या करते हैं, उन लोग को स्ट्रेस आने लगता है, बहुत से बॉडी में इश्यूज आने लगते हैं, फिर से ब्लड प्रेशर किसी का हाई होने लगता है। तो बहुत सी दिक्कत आती है। मैं समझा रही हूँ, पहले आपकी सेहत है, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। पहले आप सेहत को सुरक्षित रखिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो बंद कर दो ट्रेडिंग अभी से। बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग से ही पैसे कमा सकते हो, बट हाँ, सबके लिए ट्रेडिंग नहीं है, उसके लिए माइंडसेट अलग चाहिए होता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अब धीरे धीरे लेके आऊँगी, ओके। तो मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।